विश्व सोशल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संचालित ब्रज इंदिरा अभिव्यक्ति मंच, जो कि स्वैच्छिक दुनिया न्यूज़पेपर के तत्वावधान में आयोजित होता रहता है। और ये जो कार्यक्रम है, साहित्यिक कार्यक्रम, जो हमारा एक बहुत बहुप्रतीक्षित योजनाओं में है, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने YouTube चैनल के माध्यम से तमाम ऐसे जो साहित्यकार बंधु हैं, जो हमारे बीच में प्रतिभाएं हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे पास किताबों में तो हैं, लेकिन हम उनको रूबरू नहीं देख पा रहे हैं, हम उनकी जो कहन है उनको रूबरू नहीं सुन पा रहे हैं। तो आज का जो ये कार्यक्रम है, और जो ऐसे कार्यक्रम हैं जिनको हम निरंतर चलाएंगे आपके समक्ष ब्रज इंदिरा अभिव्यक्ति मंच के माध्यम से, यूं ही ये प्रस्तुत होते रहेंगे। मैं आज के कार्यक्रम का विकास पांडे जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय। जानते हैं कि कार्यक्रम का प्रारंभ हो चुका है, और किसी भी कार्यक्रम की एक मर्यादा होती है कि उस कार्यक्रम में एक नियंत्रक के रूप में अध्यक्ष को स्थापित किया जाए। हमारे भी इस कार्यक्रम में कानपुर नगर के वरिष्ठ साहित्यकार, जो किसी नाम का, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जिनका नाम पूरा कानपुर साहित्यिक जगत जानता है, और हम सब के लिए परम सौभाग्य का विषय है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने उनके ही अंडर में रह करके बहुत कुछ सीखा है। बहुत सारी चीज़ों का हमारा डेवलपमेंट जो हुआ है, जो विकास हुआ है, वो उन्हीं के नियंत्रण में रह करके हुआ है। उन्हीं के बातों को सुन करके, शब्दों को सुन करके, उन्हीं के साहित्य को सुन करके, उन्हीं के संचालन में हुआ है। और ये मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। आदरणीय श्री सुरेंद्र गुप्त सीकर जी, जो उनके अध्यक्ष हैं, मैं चाहता हूं कि आदरणीय श्री सुरेंद्र गुप्त सीकर जी का सम्मान आदरणीय श्री देवी चरण कश्यप जी माला पहना करके करें। और अब जब किसी कार्यक्रम में अध्यक्ष को माला पहना दी जाती है, या एक तरह से मर्यादा होती है कि कार्यक्रम विधिवत रूप से प्रारंभ हो चुका है, इसके पश्चात सभी का परिचय दिया जाना भी आवश्यक है। तो संक्षेप में मैं सभी का परिचय करा देता हूँ। हमारे बीच में अध्यक्ष के रूप में आदरणीय श्री सुरेंद्र गुप्त सीकर जी बैठे हुए हैं, हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए। हमारे बीच में कानपुर नगर के प्रतिष्ठित साहित्यकार, सबके प्रिय वरिष्ठ आदरणीय श्री रमेश मिश्र आनंद जी हैं, उनका भी स्वागत एवं अभिनंदन। परिचय की श्रृंखला में आगे आते हैं। नारी शक्ति को नमन करते हुए आदरणीय प्रमिला पांडे जी, जिन्होंने कानपुर के साहित्यिक जगत को एक नया मुकाम दिया है, नया स्थान दिया है, और ये बताया है कि आज की डेट में नारी किसी से कम नहीं है। उन्होंने अपना स्थान दिखा करके ये साबित कर दिया है कि नारी किसी से कम नहीं है और किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। परिचय के अगली श्रृंखला में आदरणीय देवी चरण कश्यप जी हैं, जिनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, और उनका परिचय अभी थोड़ी देर बाद उनके शब्दों से, उनकी वाणी से और उनकी रचना से मिल जाएगा। परिचय के इस क्रम में मैं आदित्य कुमार कटिहार जी का नाम लेता हूं। उन्होंने अपना उपनाम ऐसा रख रखा है जो बोलने में ही अजीब लगता है, मगर वो है ही अजीब। तो ये उनका व्यक्तित्व अजीब है या खुद ही अजीब है, कुछ समझ में नहीं आया। फिलहाल तो उनका नाम आदित्य कुमार अजीब। स्वागत है जी। परिचय की इस श्रृंखला में अगला नाम आता है आदरणीय राजीव मिश्रा जी का, जो कि कानपुर के साहित्यकारों को अपने पास बुलाने में बहुत ही कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया, लोगों को जोड़ा और लोगों को एक नया रास्ता दिया। स्वयं कानपुर के साहित्यिक जगत में जब मैं आया था तो पहला मेरा पदार्पण आप ही के कार्यक्रम से हुआ था। आज भी नहीं भूला हूं। कानपुर के साहित्यिक जगत में
प्रयागराज में मेरा भले ही परिचय था, प्रयागराज में मैं लोगों के साथ मंच में गया भी, किंतु जब मैं कानपुर नगर में आया तो मेरा पहला पदार्पण आप ही के कार्यक्रम से हुआ था। इसलिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने मुझे भी ऐसा अवसर दिया और मुझे से न जाने कितने साहित्यकारों को दिया। क्या बात, आगे भी आप देते रहेंगे, इसकी मुझे आशा है। ये बहुत यादगार लम्हा हो गया आज ब्रज अभिव्यक्ति मंच के परिचय की अगली श्रृंखला में मेरा अपना परिचय है। मेरा नाम विकास पांडे है। चलिए, आज के इस कवि गोष्ठी का संचालन कर रहे आदरणीय विकास पांडे जी बहुत अच्छे कवि, एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद में हैं और उनके बारे में ज़्यादा कुछ न कह के मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उनकी वाणी और उनकी रचना से भी उनका परिचय जान लें। छाया, छत्र छाया बनी रहे, विशेष कृपा बनी रहे। और नारी शक्ति की स्तुति जब नारी करती है तो निश्चय ही प्रसन्नता और शक्ति दोनों बढ़ जाती है। तो मैं इस क्रम में आदरणीय प्रमिला पांडे जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि वो मां सरस्वती की वंदना करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। वाह, आदरणीय प्रमिला पांडे। आज की गोष्ठी ब्रजेंद्र कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हुए हैं। सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ और हमारे राजीव भाई इनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो ये साहित्यिक यज्ञ में अपना हम लोगों का योगदान करते हैं। हम लोग जो है साहित्यिक यज्ञ में शामिल होते हैं, इसी से हम लोगों का परिचय भी होता है लोगों से और हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं माँ वाणी को प्रणाम करती हूँ और 4 पंक्तियाँ अर्पित करती हूँ। स्वागत। आओ त्यागी हंस हंस वाहिनी हमारी ओर, तेरे हृदयासन पर आसन जमाओ माँ। भावों का वितान भगतान दो दया का दान, उरे अंधकार शीघ्र आकर मिटाओ माँ। झिनकार दिया सितारे के सुरीले तार, दयामय दीप स्तुति ज्ञान का जलाओ माँ। माँ देश आओ आज लेखनी में मेरी बैठ, विमल विशुद्ध शुद्ध छंद लिख जाओ। बहुत ही सुंदर संक्षिप्त मां सरस्वती की वंदना। मां सरस्वती की वंदना के पश्चात मैं आदरणीय सुरेंद्र सीकर जी से विनम्र निवेदन करूंगा। मैं आदरणीय श्री रमेश मिश्र आनंद जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि वो अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बसंत का मौसम चल रहा है, तो मुझे बसंत की वो पंक्ति याद आ गई, कौन हो तुम बसंत के दूत विरस पतझड़ में अति सुकुमार। तो मैं उस भाव के साथ आदरणीय रमेश मिश्र आनंद जी को आमंत्रित करूंगा कि वो उस भाव को यहाँ पर जागृत कर दे। कौन हो तुम बसंत के दूत विरस पतझड़ में अति सुकुमार, आदरणीय श्री रमेश मिश्र आनंद जी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विकास जी धन्यवाद। खड़े होकर खड़े होकर ठीक है ना, एक्ट कर पाता है आदमी। ब्रजेंद्र काव्य संकलन के अंतर्गत मैं अपना काव्य पाठ संचालक के आदेशानुसार अध्यक्ष जी की अनुमति से प्रारंभ कर रहा हूँ। जैसा कि आदेश हुआ है वसंत पर कुछ कहने को, मैं एक छंद के माध्यम से जी वसंत की बात करता हूँ। स्वागत है सर, स्वागत। बौर चले अमृतरु अमराई सुखराई, चहु और विकसित सुषमा है सोहती। बौर चले अमृतरु अमराई सुखराई, चहु और विकसित सुषमा है सोहती। बागन बगीचन में
डालन में पातन में मधुर मोहिनी की माया मन मोहती बागन बगीचन में डालन में पातन में मधुर मोहिनी की माया मन मोहती तोरी तोरी मालिनी कुसुम फूल कुंजन में चुनी चुनी प्यार के हैं ये हार पोती मन मानी अखियां मनाए नहीं माने रंज बार बार पाल की बसंत की है माने रंज बार बार पाल की बसंत की है चोती। अच्छा है भाई, सुंदर छंद। मैं आज हमारे देश में कुछ कृपण लोग, कृपण ही कहेंगे उनको, बेटियों की भ्रूण हत्या कर रहे हैं, उस पर मैं गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रीति के पारिजातक मरोड़ो नहीं, प्रीति के पारिजातक मरोड़ो नहीं, फूल बनने दो कलियों को तोड़ो नहीं। प्रीति के पारिजातक मरोड़ो नहीं, फूल बनने दो कलियों को तोड़ो नहीं, फूल बनने दो कलियों को तोड़ो नहीं। बंदे के तोड़ते जो इन्हें उनको धिक्कार है, तोड़ते जो इन्हें उनको धिक्कार है, फूल बनने का कलियों को अधिकार, बनने का कलियों को अधिकार है। घट सुरक्षित रखो, घट सुरक्षित रखो, घट को फोड़ो नहीं, घट सुरक्षित रखो, घट को फोड़ो नहीं, फूल बनने दो कलियों को तोड़ो नहीं, बनने दो। अरे भाई अच्छा गीत है, तोड़ो नहीं। भाई आनंद जी बहुत कर रहा हूँ। सभ्यता और संस्कृति की पहचान है, सभ्यता और संस्कृति की पहचान है, ये हमारे बगीचे की मुस्कान है, ये हमारे बगीचे की मुस्कान है। राक्षसी वृत्ति से मन को जोड़ो नहीं, राक्षसी वृत्ति से मन को जोड़ो नहीं, फूल बनने दो कलियों को तोड़ो, बनने दो कलियों को तोड़ो नहीं। अगला बंद देखिए, सुंदर व्यंजन आपकी सेवा प्रस्तुत कर रहा हूँ। नष्ट करके इन्हें पाप क्यों कर रहे, नष्ट करके इन्हें पाप क्यों कर रहे, खिलखिलाएंगे आप क्यों डर रहे, खिलखिलाएंगे आप क्यों डर रहे, धमनियों से लहू को निचोड़ो, धमनियों से लहू को निचोड़ो नहीं, बहुत अच्छा है, कलियों को तोड़ो नहीं। गीत का क्या कहें? अंतिम ग्रंथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। अपनी बगिया में कलियों को खिलने भी दो, अपनी बगिया में कलियों को खिलने भी दो, शोक आनंद से इनको मिलने भी दो, शोक आनंद से इनको मिलने भी दो, थाम लो इनको बाहें सिकोड़ो नहीं, थाम लो इनको बाहें सिकोड़ो नहीं, फूल बनने दो कलियों को तोड़ो नहीं, प्रीति के पारिजातक मरोड़ो। इसी के साथ अगर आप सबकी इजाजत है नील गगन के तले छाँव में कदम्ब की, दूर खड़ा स्वर से कोई बांसुरी बजा रहा, नील गगन के तले
छाँव में कदम्ब की दूर खड़ा स्वर से कोई बांसुरी बजा रहा। और चांदनी मचल रही व्योम में बिखर रही, चांद देख देख मन की पालकी चल रही, व्योम में बिखर रही, चांद देख देख मन की पालकी सजा रहा। मन देखिए, तोड़ तोड़ मालिनी श्वेत पुष्प कुंज में, श्वेत पुष्प शांति का प्रतीक है, तो हमारी मालिनी जो है श्वेत पुष्प ही तोड़ रही है। तोड़ तोड़ मालिनी श्वेत पुष्प कुंज से प्रीत के प्रतीक पुष्पहार गूंथने लगी। और थक नहीं रही कभी, गूंथती ही जा रही, हो गया प्रभात रात आंख मूंदने लगी। थक नहीं रही कभी, गूंथती ही जा रही, हो गया प्रभात रात आंख मूंदने लगी। लालिमा बिखेरती आ गई नई किरण, देख शुभ्र ज्योतिमा को तो मैं अब लजा रहा। आ गई नई किरण, देख शुभ्र ज्योतिमा को लजा रहा। चांदनी मचल रही व्योम में बिखर रही, चांद देख देख पल की फाल की सजा रहा। मन की पाल की सजा रहा। अगम अथाह पर सिंधु भी सिमट गया, तैर तैर हंस भी आनंद मठ में आ गए। अपंक में खिले कमल है सुघर विमल विमल, साल में तालाब का नेह नीर पा गए। में खिले कमल है सुघर विमल विमल, साल में तालाब का नेह नीर पा गए। पर्वतों की गोद से झर रहे प्रपात नौ, मंजुला प्रबोध से मन को मैं मजा रहा। स्वर से कोई बांसुरी बजा रहा। और चांदनी मचल रही व्योम में बिखर रही, चांद देख देख मन की पालकी सजा। भाई आनंद जी बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी रचना है। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ आदरणीय श्री रमेश मिश्र आनंद जी। जैसा कि हम सब लोगों ने पहले ही कल्पना की थी कि कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। उन्होंने पतझड़ के मौसम में कहीं ना कहीं बयार को बसंती कर दिया है। क्या बात। तत्पश्चात जब पुरुषों का काव्य पाठ हो जाए और नारी शक्ति पीछे रह जाए, ये संभव नहीं है। नारी सशक्तिकरण का युग है भाई। कहते हैं ना कि खूब लड़ी वरदानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अगर पीछे किया तो ये समझ लीजिए कि तुम चाहे जितने बड़े गवर्नर हो, अपना अंजाम समझ लेना। अच्छे नहीं होंगे, संचालक महोदय अपने लिए इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। अपनी बचत कर लेना चाहिए, नारियों को कभी पीछे नहीं रखना चाहिए। इसलिए मुझे वो झांसी की रानी की तलवार याद आ गई। और वैसे भी हम सबके घर में भी एक झांसी की रानी है, वहां से भी डर लगता है। वहां का डर तो सबसे ज्यादा होता है, वो बेगम लिए खड़ी होती है। और ऐसा कोई शख्स नहीं है जो डरता ना, चाहे तो कोई जितनी बहादुरी की बात करे और जितनी बहादुरी की बात करे, समझ लीजिए डर उतना ही ज्यादा। ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है ही। बात कोई कुछ भी करे, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है पूरे विश्व के लिए। यदि कभी भी पुरुष ये कहता है कि मैं किसी नारी से नहीं डरता हूँ, समझ लीजिए वो सबसे अधिक डरता है। जरूर डरता है। और जो कहे मैं नारी से नहीं डरता हूँ, अर्थात उसने स्थितियों के साथ सामंजस्य बना दिया, उसे डरने की आवश्यकता अब नहीं है। तो बढ़िया, अच्छी बात। इसी रास्ते पे चलते हुए, क्योंकि मेरा जीवन भी इसी रास्ते पे चल रहा है, तो मैं मंच को भी इसी रास्ते पे चलाना चाहता हूँ। और मैं इस क्रम में आदरणीय प्रमिला पांडे जी को, जिन्हें हम चाची जी, ताई जी, दीदी जी वरिष्ठ हैं हमारी, उनके चरण स्पर्श करने में हमको बड़ा सौभाग्य की अनुभूति समझते हैं। तो उन्हें हम बुलाते हैं, क्योंकि नारी के बहुत से रूप हैं, एक रूप माँ का भी है।
और इस उम्र में वो माँ के रूप में यहाँ स्थापित है। मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पे आकर के अपना कार्य पाठ करके हम सभी को आशीर्वाद दें और कहीं ना कहीं हम सभी बच्चों के मन से ये डर निकालें कि नारी से डरने की आवश्यकता नहीं है, वो तुम्हारी माँ भी है। क्या बात, वाह, इसी के साथ ही नारायण अच्छा है, उनका बढ़िया बहुत बहुत अभिनंदन विकास जी और अध्यक्ष महोदय को मैं नमन करती हूँ, आज्ञा चाहती हूँ जी। और जैसा कि आदेश हुआ है काव्य पाठ के लिए, इस समय फागुनी बयार चल रही है। मैं चाहती हूँ कि कुछ होली के छंद आपको सुना। बहुत सुंदर है। राम और कृष्ण और राधा के बीच की होली अगर ना हो तो होली नहीं होती है। जी, स्वागत स्वागत। आइए इस तरह से रंग की बात करते हैं, रंगों की बात करते हैं कि रंग लगाए गुलाल उड़ावत नाच रहे मनमोहन प्यारे। होली खेल रहे हैं भगवान कि ना रंग लगाए गुलाल उड़ावत नाच रहे मनमोहन प्यारे। और गावत फाग बजाए मृदंग, गावत फाग बजाए मृदंग, बहावत केसर रंग बना रे। गावत फाग बजाए मृदंग, बहावत केसर रंग बना रे। और घूंघट डारी चले हरि नाचत, धूम मचावत नंद दुआरे। घूंघट डारी चले हरि नाचत, धूम मचावत नंद दुआरे। अच्छा भाई, गोकुल में नहीं एक हु बालक, श्याम ही रूप लगे हमें सारे। सारे के सारे काले हैं और मैं श्याम लग रहे हैं। आइए एक और छंद से आपको जोड़ती हूँ कि फागुन ढोली बसंत बयार, हंसे सखियां सब देखी ढिठाई। भगवान कृष्ण होली खेलते हैं और कैसी ढिठाई कर रहे हैं कि फागुन ढोली बसंत बयार, हंसे सखियां सब देखी ढिठाई। ओ आज करें बर जोरी लली संग, आज करें बर जोरी लली संग, ने कहू लाज न लेत कन्हाई। आज करें बर जोरी लली संग, ने कहू लाज न लेत कन्हाई। और भींची रहे गल डारी के बहिया, भींची रहे गल डारी के बहिया, लाज ने अंग कहे पियराई। गल डारी के बहिया, लाज ने अंग कहे पियराई। और आए गई रति काम लिए, आए गई रति काम लिए, निज रूप बसावत है फगुनाई। आए गई रति काम लिए, निज रूप बसावत है फगुनाई। और एक प्रेम गीत से आपको फिर से जोड़ती हूँ। स्वागत। जिस समय किसी प्रेमिका का ये फागुन में होली में हमारे बीच जब कोई घर में नायक का नायिका नहीं नायक होता है नायिका के लिए, तो वो उसके आने का जो संदेश उसे मिल जाता है, उस संदेश से वो कितनी खुश है और क्या करती है, इस गीत के माध्यम से आप तक पहुंचाती हूँ। और हमारी संस्कृत में जब हमारे बीच में हमारे घर के पास दीवार में कहीं कौवा बोलता है तो हमें लगता है किसी के आने का संदेश दे रहा है। आइए इस संदेश को सुन करके नायिका कितनी प्रसन्न है, इस गीत को पढ़ते स्वागत। कि भोर नीम पे कागा बोला, भोर नीम पे कागा बोला, सुध बुध गया विसार सखी। भोर नीम पे कागा बोला, सुध बुध गया विसार सखी। प्रीतम का पाया संदेशा, मैं तो हूँ बलिहारी सखी। प्रीतम का पाया संदेशा, मैं तो हूँ बलिहारी सखी। खुशी की बात है। आइए बंद से जोड़ती हूँ कि कदमों की आहट से उनकी मन मंदिर सा पावन है। कदमों की आहट से उनकी मन मंदिर सा पावन है। ने भरी आशा की किरणें रिमझिम लगता सावन है। ने भरी आशा की किरणें रिमझिम लगता सावन है। कोई माने या ना माने, कोई माने या ना माने, सचमुच धड़कन बोल रही। ऐसा लगता है पुरवैया कानों में रस घोल रही। ऐसा लगता है पुरवैया कानों में रस घोल रही। पायल पाँव महावर बोले, पायल पाँव महावर बोले, कर ले तू श्रृंगार सखी। पायल पाँव महावर बोले, कर ले तू श्रृंगार सखी। प्रीतम का पाया संदेशा, मैं तो हूँ बलिहारी। प्रीतम का पाया संदेशा, मैं अच्छा है भाई प्रमिला जी, बहुत बढ़िया।
आइए क्या श्रृंगार करती है नायिका। जी जी स्वागत कि है। धानी चूनर लाल चुनरिया हाथों में चूड़ी कंगना, जी धानी चूनर लाल चुनरिया हाथों में चूड़ी कंगना, नथनी टीका मोहन माला पायल बोले जब अंगना, जी। नथनी टीका मोहन माला पायल बोले जब अंगना, कानों नैनन कोर कटीला काजल, नैनन कोर कटीला काजल कानों में लटकन वाली, नैनन कोर कटीला काजल कानों में लटकन वाली, पाए जेब कर धनी कमरिया गालों पे छाए लाली, क्या बात पाए जेब क्या बात। कर धनी कटीला कमरिया बहुत सुंदर, बहुत गालों पे सुंदर, बहुत छाए लाली, बहुत बढ़िया। और चटकी कलियां मनोपुवन की, मनोपुवन की सिकली जी। कि चटकी कलियां मनोपुवन की कर ले तू श्रृंगार सखी, चटकी कलियां मनोपुवन की बहती प्रीत बयार सखी, प्रीतम का पाया संदेशा मैं तो हूँ बलिहार सखी, प्रीतम का पाया संदेशा मैं तो हूँ बलिहार सखी, बढ़िया भाई बधाई हो, बढ़िया गीत है। पाँव महावर बजनी बिछिया बालों में गजरा डाले, और श्रृंगार करती है कि पाँव महावर बजनी बिछिया बालों में गजरा डाले, खुले केस लहराए ऐसे जैसे हो मेघा काले, खुले केस लहराए ऐसे जैसे हो मेघा काले, मीठी मीठी बतियां उनकी, मीठी मीठी बतियां उनकी लगती जूं फागुन में धूप, मीठी मीठी बतियां उनकी लगती जूं फागुन में धूप, और गोटेदार किनारी मुख पर आज लगे चंदा सारू, गोटेदार किनारी मुख पर आज लगे चंदा सारूप, चम 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 चमके बिंदिया, चम 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 चमके बिंदिया, चम 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 चमके बिंदिया, मुस्काती कचिनारी सखी, चम 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 चमके बिंदिया, मुस्काती कचिनारी सखी, प्रीतम का पाया संदेशा मैं तो हूँ बलिहार। भाई बधाई हो भाई प्रमिला जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी प्रस्तुति, बहुत अच्छे गीत, वाह ठीक बात, क्या बहुत बात। बहुत अच्छा। बहुत ही लोग उम्र को जीते हैं, उन्होंने उम्र को जीता है। वाह जी वाह क्या बात। जी उम्र को जीते या उम्र को जीतना, उम्र को जीत लेना अपने आप में एक सफलता है। उन्होंने उम्र को जीत करके कहीं ना कहीं दिखा दिया है कि व्यक्ति के जो भाव होते हैं वो व्यक्ति की अवस्था का निर्धारण करते हैं। क्या बात, ठीक बात, क्या बढ़िया बात कही है। उम्र तो सिर्फ संख्या है, उम्र तो सिर्फ संख्या है, वो तो गिनते रहो, मगर भाव व्यक्ति को दिखाते हैं कि हम अभी युवा हैं। उन्होंने बढ़िया बढ़िया सुंदर संदेश दिया, बहुत ही सुंदर माहौल को, जिस प्रकार का मौसम है, जिस प्रकार के वातावरण है, वो बहुत ही सुंदर। फागुन का महीना, होली, भगवान श्री कृष्ण, ब्रज, राधा, अध्यात्म, सांसारिकता, सबका एक अद्भुत सम्मिश्रण किसी की रचना में देखने को मिला, तो आदरणीय वृंदा पांडे जी की रचना में देखने को मिला। मैं उसके लिए उनकी तालियों के द्वारा उनका स्वागत करते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी रचना उन्होंने प्रस्तुत की। सृजन के अगले क्रम में हमारे बीच में आदरणीय देवीचरण कश्यप जी, आदरणीय देवीचरण कश्यप जी, जिनका नाम किसी के परिचय का मोहताज नहीं है। नाम तो ऐसा होता है, दिनकर जी ने कहा था, मर्त्यमानों की विजय का तूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं, अपने समय का सूर्य हूं मैं। निश्चय ही देवीचरण कश्यप जी के बारे में मैं सिर्फ यही कहूंगा, मर्त्यमानों की विजय का तूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं, और इसका परिचय वो अपने शब्दों से देंगे आदरणीय देवीचरण कश्यप जी। बस हमको आगे अब से नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अब सब स्टैंडिंग वाले। धन्यवाद मित्र विकास। आज की गोष्ठी बहुत अच्छे माहौल में जा रहे हैं, और जहाँ हमारे बड़े भाई शेखर जी जैसे अध्यक्ष हों तो सबको बहुत ताकत और बूस्टिंग मिलती है। मैं तो गजल का एक छोटा सा अदना सा विद्यार्थी हूँ, कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ और शुरुआत करता हूँ कि एक शेर अर्ज करता हूँ माँ के श्री चरणों में। मेरा अपना मानना है कि जो जन्नत माँ के चरणों में बख्शती है वो शायद कहीं संभव नहीं है। तो वो शेर से आगाज करता हूँ, फिर कुछ मुक्तक और एक दो गजलें आपकी नजर करता हूँ, सुनिएगा।
तुम चाहे जितना भटको, तुम चाहे जितना भटको, जिस दर पे मांगो मन्नत। तुम चाहे जितना भटको, तुम चाहे जितना भटको, जिस दर पे मांगो मन्नत, लेकिन मिलेगी माँ के पैरों तले ही जन्नत। मिलेगी माँ के पैरों तले ही जन्नत, लेकिन मिलेगी माँ के पैरों तले ही जन्नत। बहुत सुंदर भाई का शब्द, बहुत सुंदर, शुक्रिया। बहुत बढ़िया। एक मुक्तक पढ़ता हूँ। जब राजनीति की बात आती तो हम लोग गांधी का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन गांधी का अनुकरण कहाँ तक करते हैं, बस 4 पंक्तियां आपकी नजर कर सुनिएगा। कि वक्त की ये अजीब आंधी है, वक्त की ये अजीब आंधी है, जिसको देखो महात्मा गांधी है, जिसको देखो महात्मा गांधी है। धर्म ईमान बेच देते हैं जो, धर्म ईमान बेच देते हैं जो, इस जमाने में उनकी चांदी है, इस जमाने में उनकी चांदी है। अच्छा है भैया, बहुत सुंदर, भैया। अच्छा। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ जी। अक्सर देखा होगा, अभी कोरोना भी चला, आप लोगों ने देखा। अब मैंने एक दिन देखा कि 5 आलू बांट रहे तो 13 लोग समर्पित कर रहे थे उसको। तो वहां से 4 पंक्तियां कहता हूँ, सुनिएगा। और फोटो खिंचाने की आदत है भाई, 4 आलू बांट रहे, फोटो खींच लो मेरा फोटो, चाहे यूट्यूब में डाल दो, चाहे टीवी में डाल दो, चाहे अखबार में छप के आ जाए। सुनिएगा यहाँ से। वो सुर्खियों की खातिर दुख यूं बटा रहे हैं, वो सुर्खियों की खातिर दुख यूं बटा रहे हैं, जनता के ये मसीहा बातें बना रहे हैं, जनता के ये मसीहा बातें बना रहे हैं। अब बस्तियों में ऐसे कुछ लोग बस गए हैं, अब बस्तियों में ऐसे कुछ लोग बस गए हैं, कुछ दिल जला रहे हैं, कुछ घर जला रहे हैं, कुछ घर जला रहे हैं। अच्छा भैया का शब्द है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और क्या कहने हैं। एक मुक्तक और पढ़ता हूँ जी जी, कि ये आंखें के करिश्मे क्या है। राजीव भैया आप लोग काफी सोशल में रहते हैं, तो वहां से जहां से मैं समझ पाया, सुनिएगा कि आंखों के क्या करिश्मे। कि कोई आंखों से प्यार करता है, शुरुआत यही, कोई आंखों से प्यार करता है, कोई इनसे शिकार करता है, कोई इनसे शिकार करता है। सबका जीने का अपना मकसद है, सबका जीने का अपना मकसद है, कौन किसका शुमार करता है, कौन किसका शुमार करता है। और एक गजल से जोड़ता हूँ मित्रों। जी जी, इस गजल को इसलिए मैं पढ़ना चाह रहा हूँ कि इस गजल में कई शेर ऐसे हैं जो हमारी जिंदगी की दिशा और दशा को बदल सकते हैं, इसलिए मैंने ये गजल को पढ़ना बढ़िया। सुनिएगा। चांदनी सी, चांदनी सी जगमगानी चाहिए, चांदनी सी, चांदनी सी जगमगानी चाहिए, चांद ऐसी जिंदगानी चाहिए, चांदनी सी जगमगानी चाहिए, चांदनी सी जगमगानी चाहिए, चांद
ऐसी जिंदगानी चाहिए, चांदनी सी जगमगानी चाहिए। क्या बात सर अर्ज किया है जी जी यूं नहीं, देखिए किनको मंदिर मिलती है, सुनिएगा शेर। यूं नहीं होता कोई हासिल मुकाम, यूं नहीं होता कोई हासिल मुकाम, यूं नहीं होता कोई हासिल मुकाम। हौसलों में धार आनी चाहिए, यूं नहीं होता कोई हासिल मुकाम, यूं नहीं होता कोई हासिल मुकाम। हौसलों में धार आनी चाहिए, चांदनी सी जगमगानी चाहिए। और कहता हूँ गमज़दों पर तुम कभी हंसना नहीं। अच्छा मिसरा है, अच्छा मिसरा है। गमज़दों पर तुम कभी हंसना नहीं, गमज़दों पर तुम कभी हंसना नहीं। गमज़दों को मेहरबानी तुम कभी हंसना। अरे भाई इंसानियत और अदब की शायरी हो रही है। गमज़दों पर तुम कभी हंसना नहीं, गमज़दों को मेहरबानी चाहिए, चांदनी सी जगमगानी चाहिए। और विकास ये शेर तुमको देता हूँ क्योंकि तुम्हारी अभी स्ट्रगलिंग लाइफ चल रही है, हम लोग आखिरी पड़ाव पे खड़े हैं। सुनिएगा। दूसरों पर क्यों भरोसा कीजिए, दूसरों पर क्यों भरोसा कीजिए, अपनी किस्मत खुद बनाना चाहिए। दूसरों पर क्यों भरोसा कीजिए, दूसरों पर क्यों भरोसा कीजिए, अपनी किस्मत खुद बनानी चाहिए, चांदनी सी जगमगानी चाहिए। और ये शेयर करता हूँ कि जब मैं मंदिर जाता हूँ, गुरुद्वारे कहीं जाता हूँ, तो मेरी एक अपनी विनती रहती, वो शेयर में आपकी नजर करता हूँ। जी जी स्वागत है। कि सर झुकाए दर पे तेरे आ गया, सर झुकाए दर पे तेरे आ गया, सर झुकाए दर पे तेरे आ गया, मुझको रहमत आसमान सर झुकाए दर पे तेरे आ गया, सर झुकाए दर पे तेरे आ गया, मुझको रहमत आसमानी चाहिए, चांदनी सी जगमगानी चाहिए। अक्स मेरा तखल्लुस से वक्ते का शेर पढ़ता हूँ कि अक्स बन जा बेकसों का हमनवा, अक्स बन जा बेकसों का हमनवा, आदमियत ये दिखानी चाहिए, अक्स बन जा बेकसों का हमनवा, आदमियत ये दिखानी चाहिए, चांदनी सी जगमगानी चाहिए। एक गजल पढ़ने का मन कर रहा है, ये गजल मेरी देश में बैठ जाना पड़ा, बहुत पसंद की, सोचा कि आज राजू भाई के तरफ पे उसको पढ़ा जाए। उस गजल का एक इंस्पिरेशन एक दिन मैं टीवी देख रहा था, मैं देख रहा था कि समुद्र कैसे हिलोरे मारता है चांद को छूने के,
अच्छा बस वही से गजल का शुरुआत हो गई, मतलब ना। और कहाँ तक आया हूँ, सफल हुआ। शिखर भैया बैठे, शिखर भैया तो रोजा हम लोग बच्चे। अरे क्या बात है, तो सुनिए। कोई छोटा बड़ा नहीं होता। पूर्णिमा को समंदर उछलता रहा, पूर्णिमा को समंदर उछलता रहा, पूर्णिमा को समंदर उछलता रहा, चांद पा न सका हाथ मलता रहा, चांद पा न सका हाथ मलता रहा, पूर्णिमा को समंदर उछलता रहा, पूर्णिमा को समंदर उछलता रहा, चांद पा न सका हाथ मलता रहा, चांद पा न सका हाथ मलता रहा। एक उसने मतलब होगा गजल में, तो शेर अर्ज करते हैं कि सीने से लावा उगलता रहा, कि सीने से लावा उगलता रहा, वो पत्थर था फिर भी पिघलता रहा, वो पत्थर था फिर भी पिघलता रहा, कि सीने से लावा उगलता रहा, कि सीने से लावा उगलता रहा, वो पत्थर था फिर भी पिघलता रहा, वो पत्थर था फिर भी पिघलता रहा। और शेर पेश करता हूँ। चांद सूरज तो बदले नहीं आज तक, चांद सूरज तो बदले नहीं आज तक, चांद सूरज तो बदले नहीं आज तक, शब बदलती रही दिन बदलता रहा, दिन बदलता रहा। और एक मुझे बड़ा सच्चा शेर लिखना पड़ा रहा हूँ। जी जी स्वागत। कि झूठियां आंधी ने तो कर लिए सब जतन, झूठियां आंधी ने तो कर लिए सब जतन, झूठियां आंधी ने तो कर लिए सब जतन, सच का दीपक हवाओं में जलता रहा, सच का दीपक हवाओं में जलता रहा। और इस गजल का शेर मैं अपने स्पीकर बड़े भैया को समर्पित करता हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। उस मुसाफिर की हिम्मत जरा देखिए, उस मुसाफिर की हिम्मत जरा देखिए, उस मुसाफिर की हिम्मत जरा देखिए, खार चुभते रहे और वो चल और वो चलता रहा, उस मुसाफिर की हिम्मत जरा देखिए, उस मुसाफिर की हिम्मत जरा देखिए, खार चुभते रहे और वो चलता रहा, खार चुभते रहे और वो चलता रहा। हमने जब तेरी आँखों के सागर पिए, हमने जब तेरी आँखों के सागर पिए, हमने जब तेरी आँखों के सागर पिए, दिल बहकता रहा मैं संभलता रहा, दिल बहकता रहा मैं संभलता रहा। आज खिड़की में फिर चांद को देख कर, बड़ा नाजुक शेर हो गया भैया।
आज खिड़की में फिर चांद को देख कर, आज खिड़की में फिर चांद को देख कर, मेरे दिल का समंदर उछलता रहा, मेरे दिल का समंदर उछलता रहा। और भक्ति का शेर आप दर्ज करता हूँ जी जी कि अक्स हर पल वो पढ़ने लगा सामने, 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 जितना बच कर मैं उससे निकलता रहा, जितना बच कर उससे निकलता रहा, पूर्णिमा को समंदर उछलता रहा, चांद पा न सका। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ। जैसा कि मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी की जो पंक्तियां याद आई थी, उन्होंने उसको सार्थक करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। हमारे जो महान लोग होते हैं, वो जो कह जाते हैं, वो बहुत से लोगों के, वो केवल व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहते, उनमें बहुत से लोगों का जीवन समाहित होता है। उनमें मेरा, आपका, सभी का, हमारे पूरे समाज का, हमारे समाज में आगे बढ़ने वाले लोगों का, सभी का जीवन समाहित होता है। वो वक्तव्य एक व्यक्ति के प्रति होता है, किंतु उसमें समाहित सभी होते हैं। यही हमारे विद्वानों के लक्षण है और यही विद्वता की भी लक्षण है कि स्टेटमेंट तो इंडिविजुअल हो मगर समाहित उसमें सभी हो जाए। तो मैं अगले कवि को बुलाने से पहले स्वैच्छिक दुनिया को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमें इतना अच्छा मंच उपलब्ध कराया, हम सभी को ये मौका दिया कि हम सभी एक साथ बैठे। वैसे तो स्वैच्छिक दुनिया के द्वारा संचालित ब्रज इंद्र अभिव्यक्ति संस्था, अभिव्यक्ति मंच हम सबको पहले से भी अवसर उपलब्ध कराता रहा है और इस कार्यक्रम में बहुत बड़े बड़े कवि, देश के बहुत बड़े बड़े कवि, जिनका कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे स्थान था, ऐसे आदरणीय कमलेश द्विवेदी जी को ही मैं याद करूंगा। उनकी कमी वो भले ही आज इस दुनिया में ना हो, किंतु साहित्यिक जगत के वो इतने बड़े छत्र थे कि शायद हम ये नहीं कह सकते कि हम उससे बड़े हों। उन्होंने जो स्थान बनाया, मैंने सबसे पहले उनको इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक कार्यक्रम भी देखा था। सफेद कुर्ता पैजामा पहने हुए वो अपना काव्य पाठ कर रहे थे, पांडे, मिश्रा और तिवारी का अंतर समझा रहे थे। वो आज भी मेरे जहन में बसा हुआ है। 2003, 2004 इतने समय में तो अपने द्वारा किए गए कार्य भूल जाता है, अपने जीवन के इतिहास को भूल जाता है, किंतु उस व्यक्ति के वो शब्द मुझे याद थे। वो आज भी उनकी भाव भंगिमा, वो अंदाज मुझे याद है। ये कहने के लिए पर्याप्त है कि वो व्यक्तित्व बेमिसाल था। इसके साथ ही मैं उन सभी साहित्यकारों को नमन भी करूंगा जो कोरोना पीरियड में इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। वो भी हमारी धरोहर हैं। पहले वो व्यक्ति थे, व्यक्तित्व थे, आज वो हमारी धरोहर है। साहित्यकार कभी मरते नहीं, वो साहित्य के माध्यम से युगों तक अमर रहते। जो भी व्यक्ति साहित्यिक जगत में आता है उसका उद्देश्य सिर्फ एक होता है कि मुझे मेरे मरने के बाद 14 वर्ष बाद नहीं, 1400 वर्ष बाद याद किया जाए। यही मेरे साहित्य की सार्थकता होगी और वो कलम यही सोच कर उठाता है। आगे इसके साथ ही हम आदित्य कटिहार अजीब जी को बुलाएंगे। मेरा खानदान ले लो, सारा जहान ले लो, पता नहीं क्या क्या ले लो, कुछ समझे ना, कुछ हम समझे ना तुम समझे, क्या समझे भगवान जाने समझे। इसी के साथ ही आदित्य कटिहार जी से कहूँगा, अजीब जी से कि अपने अजीब या अजीबो गरीब जो भी रचनाएं हैं उनको सुनाइए ताकि हम सब सोचें। स्वागत जी, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं।
और आपने जो हमें अक्स जी के बाद बुलाया उसके आगे अब कहना ही क्या है। इससे पहले मैं सबसे पहले जो है स्वैच्छिक दुनिया और ब्रज इंदिरा अभिव्यक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जो मुझे इसमें समाहित किया इस कार्यक्रम में, और इस कार्यक्रम को काफ़ी ऊंचाइयों तक ले गए हमारे विकास जी। अब मैं अध्यक्ष जी को नमन करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ कि आज्ञा करता हूँ, स्वागत है कि पढ़िए। मैं 4 पंक्तियाँ अपने मुक्तक से लेना चाहता हूँ कि क्या मैंने लिखा है उसको व्यक्त करता हूँ कि मैं कविता गीत विचार लिखे हैं। अच्छा। कविता गीत विचार लिखे हैं और वीर हास्य श्रृंगार लिखे हैं। कविता गीत विचार लिखे हैं, वीर हास्य श्रृंगार लिखे हैं, और खूब लिखी है मस्त कहानी, खूब लिखी है मस्त कहानी। हमने तो उद्गार लिखे। क्या बात है भाई, हमने तो उद्गार लिखे हैं। अच्छा है भैया, ये तो अच्छा है। हमने तो उद्गार लिखे हैं। बढ़िया बढ़िया। बहुत अच्छा। अभी जो गजल पे मैं कुछ गीत तो आपके बहुत लंबे हमारे हैं, फिर भी हम आपको गजल के माध्यम से ले चलता हूँ। आप अक्स जी बैठे हैं, आप अच्छे देखिए हैं, आप गजल के अच्छे जानकार हैं। तो एक छोटी सी गजल हमारी छोटे बयान में देखिए कि मेरे शौक काफ़ी नहीं, मेरे शौक काफी नहीं है, मेरे शौक काफ़ी नहीं है, मगर कोई बाकी नहीं, मगर कोई बाकी नहीं है। मेरे शौक काफ़ी नहीं है, मगर कोई बाकी नहीं है। और भले छूट जाता ज़माना, भले छूट जाता ज़माना, भले छूट जाता ज़माना, वो आदत तो जाती नहीं है। क्या वो आदत तो जाती नहीं है, वो आदत तो जाती नहीं है। और अगला शेर है कि अभी हमसे वाकिफ नहीं, अभी हमसे वाकिफ नहीं हो, नहीं है, नहीं है, अभी हमसे वाकिफ नहीं है, मगर कुछ छिपाती नहीं है, मगर कुछ छिपाती नहीं है, मगर कुछ छिपाती नहीं है। अभी हमसे वाकिफ नहीं है, मगर कुछ छिपाती नहीं है। और मुकद्दर हमारा तुम ही, मुकद्दर हमारा तुम ही हो, मुकद्दर हमारा तुम ही हो, कभी वो बताती नहीं। क्या बात है, अजीब है। अच्छा कहा भाई, अच्छा कहा। अजीब ढंग से बहुत बढ़िया बात कह दिया। हाँ अजीब, वाह वाह। अजीब। अब विकास जी जो है जान ले लो जहां ले लो, एक हमारी गजल है जी। तो चलिए आपको उसी से हम शुरुआत करते हैं। वैसे एक गजल और आपको सुनाता हूँ उससे पहले कि हमने केवल प्यार लिखा था। अच्छा। हमने केवल प्यार लिखा था, हमने केवल प्यार लिखा था, उसमें पूरा सार लिखा, उसमें पूरा सार लिखा था। हमने केवल प्यार लिखा था, उसमें पूरा सार लिखा था। और जितनी बार कहा था उसने, जितनी बार कहा था उसने, हमने उतनी बार, क्या बात है, अजीब। जितनी बार कहा था उसने, हमने उतनी बार लिखा था। भाई बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, क्या बात है। अजीब सब क्या बात हाँ। उसकी बातें अपनी बातें, उसकी बातें, उसकी बातें अपनी बातें, बातों में श्रृंगार लिखा, बातों में श्रृंगार लिखा था। उसने पूछा कैसे हो तुम, अच्छा, उसने पूछा कैसे हो तुम, उसने पूछा कैसे हो तुम, लंबा एक अखबार लिखा, लंबा एक अखबार लिखा था। और बोले धड़कन बढ़ जाती है, बोले धड़कन बढ़ जाती है, बोले धड़कन बढ़ जाती है, उसका भी उपचार लिखा था, उसका भी उपचार लिखा था। बोले धड़कन बढ़ जाती है, उसका भी उपचार लिखा था। तो क्या है कि बैठे बैठे क्या करते हो, हाँ, बैठे बैठे क्या करते हो, बैठे बैठे क्या करते हो, लंबा कारोबार लिखा था, लंबा कारोबार लिखा था, लंबा कारोबार लिखा था।
कैसे प्यार निभाओगे तुम? कैसे प्यार निभाओगे तुम? हाँ, ऐसा तो दिन व्यस्त है अभी। कैसे प्यार निभाओगे तुम, कैसे प्यार निभाओगे तुम, तो सातों दिन इतवार लिखा था। कैसे प्यार निभाओगे तुम, सातों दिन इतवार लिखा था। अरे अजीब ढंग से कैसे प्यार निभाओगे अजीब ढंग से कहा हुआ, सातों दिन इतवार लिखा था। सार्थक अच्छा है, अच्छा बोल है। पड़ी जब उसकी आंखें, जी, बोल पड़ी जब उसकी आंखें, तब से हमने यार लिखा था। तब से हमने यार लिखा था। बोल पड़ी जब उसकी आंखें, तब से हमने यार लिखा था। और मक्ते का शेर है कि यारो तुम अजीब हो कितने, हाँ, यारो तुम यारो तुम अजीब हो कितने, यारो तुम अजीब हो कितने, ऐसा ही हर बार लिखा था। हमने केवल प्यार लिखा था, हमने केवल प्यार लिखा था, उसमें पूरा सार लिखा था, पूरा सार लिखा था। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। एक गजल आपका विकास जी की जो है डिमांड है, लेकिन उसी तरह पर एक दूसरी गजल अगर सुनाऊं, खैर वही है कि जान ले लो, जान ले लो तुम, जान ले लो, जान ले लो तुम, ले सको आसमान ले लो तुम, ले सको आसमान ले लो तुम, चाहे जैसा भी सवाल, चाहे जैसा हो सवाल भी, ये गलत हो रहा, चाहे बहुत दिन से दूसरी है, वो याद नहीं है, उसी तरह में दूसरा सुना। जो कंठस्थ हो सुनेंगे। हाँ, वो भूल रहे, बहुत दिन हो गया ना उसको समय में। एक हमसे करार कर लो तुम, एक हमसे करार कर लो तुम, दिल भले बेकरार कर लो, क्या बात, दिल भले बेकरार कर लो तुम, मान लो बात एक दफा मेरी, मान लो बात एक दफा मेरी, बस जरा दिल उदार कर लो तुम, बस जरा दिल उदार कर लो तुम, जिस तरह से भी हो करो सौदा, जिस तरह से भी हो करो सौदा, अब इसे बरकरार कर, अब इसे बरकरार कर लो तुम, हाथ से वक्त ना निकल जाए, हाथ से वक्त ना निकल जाए, एक दफा फिर विचार कर लो तुम, क्या बात है, एक दफा फिर विचार कर लो तुम, आज ही फैसला करो कोई, आज ही फैसला करो कोई, मामला पार कर जाए, मामला जी प्रिय मित्रों, अब हमारी गोष्ठी परिपक्वता की ओर बढ़ रही है, प्रौढ़ता की ओर बढ़ रही है। वैसे तो यहाँ सभी कभी प्रौढ़ है, मगर मंच का प्रौढ़ होना समय के अनुसार होता है। क्या बात है, और हम उसी प्रौढ़ता की ओर बढ़ रहे हैं।
प्रौढ़ता, कविता तो युवा होती है, ये प्रौढ़ कब से हो गई? अरे भाई, जब कोई पत्रकार आ जाएगा तो कविता प्रौढ़ ही हो जाएगी। क्या बात। आगामी क्रम में समाज के विभिन्न वर्गों से इंटरेक्शन रखने वाले, विभिन्न वर्गों में अपनी पहचान रखने वाले, विभिन्न विषयों का अध्ययन करने वाले, कहते हैं ना कि जर्नलिस्ट अप्रोच, क्या बात है, पत्रकार का दृष्टिकोण, बढ़िया शब्द प्रयोग किया है। जो पत्रकार का दृष्टिकोण होता है वो निष्पक्ष भी होता है, निर्भीक भी होता है, व्यापक भी होता है, और शायद हम तो कवि हैं, कल्पना की ओर चलते हैं, किंतु पत्रकार पूरे समाज में अपनी दृष्टि रखता है, समाज के दर्द को भी देखता है और खुशियों को भी देखता है। सदैव रुलाता ही नहीं रहता है, वो आपको दुख भरी सूचनाएं नहीं दिलाता है, कभी कभी वो फिल्म इंडस्ट्री की भी सूचनाएं दिला देता है और ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित के बारे में भी आपको बताता है। थोड़ी देर आप कल्पना में खो जाते हैं। हमारे बीच में स्वैच्छिक दुनिया को एक स्थान देने वाले, स्वैच्छिक दुनिया का समाज से परिचय कराने वाले, हम सब कवियों से परिचय कराने वाले, साहित्यिक जगत को एक नया मुकाम देने वाले आदरणीय श्री राजीव मिश्र जी हमारे बीच में हैं। ये सोशल रिसर्च फाउंडेशन भी चलाते हैं, जिसके माध्यम से सोशल रिसर्च फाउंडेशन, जब सोशल जुड़ गया तो शायद कहने की मुझे ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी। ये उनके व्यक्तित्व का परिचायक है और किसी भी व्यक्ति का परिचय उसके शब्दों से मिलता है। मैं कुछ भी बोल दूं, विश्वास करना कठिन होगा, किंतु जब वो व्यक्ति अपनी रचना लेकर आता है तो आपको पूरी जानकारी हो जाती है कि ये व्यक्तित्व कैसा है, ये व्यक्ति कौन है, इस व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार का है। ऐसे व्यक्तित्व को मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी कविताओं के तलवार के माध्यम से जो समाज की बुराई रूपी राक्षस है उनका अंत करें और पत्रकारिता और साहित्य के इस अद्भुत समन्वय को आगे बढ़ाएं। आदरणीय श्री राजीव मिश्र। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भाई, मुझे भी आपके बीच में काव्य पाठ का मौका देने के लिए। एक गीत है छोटा सा आपके समक्ष रखा हूँ, और ये गीत जो हमारे आपके इस कार्यक्रम का छायांकन कर रहे हैं, जो बंधु इस पर्दे के पीछे हैं, ये उनको समर्पित है। क्या बात, उनकी डिमांड पे है, क्योंकि हमारी मेहनत तो सब देख रहे हैं लेकिन उनकी मेहनत कोई नहीं देख रहा है, तो मैं ये उन्हें देता हूँ और कहता हूँ स्वागत। कि जब तक मेरे नैन खुले हैं, जब तक मेरे नैन खुले हैं, तब तक तुम्हें न डरना है। जब तक मेरे नैन खुले हैं, तब तक तुम्हें न डरना है। ओ प्यार तुम्हारी खुशी की खातिर हर दुख मुझको हरना है। प्यार तुम्हारी खुशी की खातिर हर दुख मुझको हरना है। और कहता हूँ कि आज तुम्हारा हाथ पकड़ा हरदम प्रीत लगाऊंगा। आज तुम्हारा हाथ पकड़ा हरदम प्रीत लगाऊंगा। सांस रहे या टूटे लेकिन मैं हर रीत निभाऊंगा। सांस रहे या टूटे लेकिन मैं हर रीत निभाऊंगा। ओ भावने का बंधन है, भावने का बंधन है और प्यारे हृदय का झरना है। भावने का बंधन है और प्यारे हृदय का झरना है। कि प्यार तुम्हारी खुशी की खातिर हर दुख मुझको, प्यार तुम्हारी खुशी की खातिर हर दुख मुझको हरना है। और कहता हूँ कि ये समय है, समय कुछ भी करवा सकता है, तो इसी बात की स्वीकारोक्ति कि हो सकता है समय की गति से,
हो सकता है समय की गति से इधर उधर हो जाए मन, हो सकता है समय की गति से इधर उधर हो जाए मन, मगर साथ हूँगा मैं तेरे अगर छीण हो जाए तब, मगर साथ हूँगा मैं तेरे अगर छीण हो जाए तब। तो है रिश्ता मंत्रों से ऊपर, है रिश्ता मंत्रों से ऊपर, किसी को अब क्या करना है रिश्ता मंत्रों से ऊपर, किसी को अब क्या करना है। और प्यार तुम्हारी खुशी की खातिर हर दुख मुझको अंतिम बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा गीत है, बहुत अच्छा। दादा अंतिम वचन कि कहता हूँ कि जीवन साथी साथ तुम्हारे, जीवन साथी साथ तुम्हारे रहूंगा पूरे जीवन भर, जीवन साथी साथ तुम्हारे रहूंगा पूरे जीवन भर। और गीत प्रेम के गीतों के बस रहे हमारे इस अमर, गीत प्रेम के गीतों के बस रहे हमारे इस अमर। तो हाथ पकड़ जीना है अब तो, हाथ पकड़ जीना है अब तो, हाथ पकड़ कर मरना है, हाथ पकड़ जीना है अब तो, हाथ पकड़ कर मरना है। और प्यार तुम्हारी खुशी की खातिर हर दुख मुझको हरना है। कि जब तक मेरे नैन खुले हैं, जब तक मेरे नैन खुले हैं, तब तक तुम्हें न डरना है। और प्यार तुम्हारी खुशी की खातिर हर दुख मुझको हरना है। बहुत अच्छा गीत, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। एक सामयिक गीत आज को कोरिलेट करते हुए लेकिन हल्का गीत, माने आप इसको ऐसे ही माने सड़क का गीत कह सकते हैं आप इसको। लेकिन आपको पुराने समय से अगर देखेंगे तो 10 साल पहले से अगर देखिए तो लड़कियां अपने चेहरे को छुपा के चलती थी। संयोग से वो हिजाब के रूप में भी कुछ कंट्रोवर्सी हुई और प्रकृति ने ऐसा किया जब सबके चेहरों पर मास्क ला दिया। लेकिन पहले भी 10 साल पहले की स्थितियां देखिए तो बगल की बहन बेटी किस पार्क में जा रही है, किसके साथ जा रही है, उनको पहचानना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता था। थोड़ा समाज थोड़ा इधर उधर हो रहा था अगर आप देखें। बस उसी को मैंने कुछ चुटकुले अंदाज में पेश किया था। और जैसे मैंने कहा कि ये इन नए बच्चों के लिए है तो इसलिए जो है क्षमा प्रार्थी। सुनिए, उन्हीं तमाम उन महिलाओं को जो फिर से कह रहा हूँ, आप मोती झील में जाइए, पार्क में जाइए, मिकी हाउस में जाइए, तमाम जगह जाइए और वो तमाम सारे उन बच्चों को भी बदनाम करते हैं। लेकिन वो जाते हैं तो लड़के और लड़कियों दोनों की दिक्कत होती है। उन तमाम माताओं बहनों के लिए नहीं जो हमारे संस्कारों को रखती हैं साथ में, उनके लिए जो इसका कहीं पे उल्लंघन करते हैं, तो उनके लिए। और कहता हूँ, क्यों लाज है या बेच के निकल रही हो, क्या बात है, क्यों लाज है या बेच के निकल रही हो, क्यों पापा जी की इज्जत मसल रही हो, क्यों लाज है या बेच के निकल रही हो, क्यों पापा जी की इज्जत मसल रही हो। और कहता हूँ कि पूजा में कभी नहीं चुनरी थी ओढ़ी, पूजा में कभी नहीं चुनरी थी ओढ़ी, बाइक पे बैठी तो लाज बची थोड़ी, बाइक पे बैठी तो लाज बची थोड़ी, सुंदर सा मुखड़ा जकड़ रही हो, सुंदर सा मुखड़ा जकड़ रही हो, क्यों लाज है या बेच के निकल रही हो, क्यों पापा की इज्जत मसल रही हो। और देखिए कहता हूँ कि बिटिया पढ़ाने को बाप महतारी, बेटी पढ़ाने को बाप महतारी, खाए नहीं दो जूने दाल तरकारी, खाए नहीं दो जूने दाल तरकारी, सपनों को उनके जकड़ रही हो, सपनों को उनके जकड़ रही हो, क्यों लाज है या बेच के निकल रही हो, क्यों पापा जी की इज्जत मसल रही हो।
और देखें, कहता हूँ कि बेटी तो होती है घर की किलेकारी, अभी बेटियों पे गीत आपका लगा कि बेटी तो होती है घर की किलेकारी, लेकिन उनके लिए जिनका उदाहरण मैंने दिया था उनके लिए है ये प्रसंग कि बेटी तो होती है घर की किलेकारी, सबकी उम्मीदों पे लात तूने मारी, बिटिया तो होती है घर की किलेकारी, सबकी उम्मीदों पे लात तूने मारी। और पूछे तो फिर भी तुम हम पे गरज रही हो, फिर भी तुम हम पे गरज रही हो, क्यों लाजे निकले रही हो, क्यों पापा जी की इज्जत मसल रही हो। और देखिए इस बंद में ऐसा लगता है कि आज के जमाने के अब कोई संत महात्मा नहीं रखा, जो रहा वो सब हीरो राजा रह गए और कुछ नहीं बचा इस दुनिया में। तो ये बंद उसके लिए है। और कहता हूँ कि हीरे और रांझा का चार्ज था संभाला, हीरे और रांझा का चार्ज था संभाला, सिरी पर हाथ का निकाला था दीवाला, सिरी पर हाथ का निकाला था दीवाला, फिर चार आशिक बदल रही हो, क्यों फिर चार आशिक बदल रही हो, लाज है या बेच के निकले रही हो, क्यों लाज है या बेच के निकले रही हो। और एक सच और बताना चाहता हूँ कि वो लड़के तो बदमाश होते ही हैं, पूरा व्यापार करते हैं, पूरा आप पे आपका जो शिकार ऐसे कह सकते हैं आपका इस्तेमाल करते हैं। एक प्रसंग खाली कि जिससे दिल लगाया वो निकला व्यापारी, जिससे दिल लगाया वो निकला व्यापारी, कुछ ही समय बीता कि दे दी एक बीमारी, कुछ ही समय बीता कि दे दी एक बीमारी, यादों में उसकी तड़प रही हो, क्यों यादों में उसकी तड़प रही हो, लाज है या निकल रही हो। और आदरणीय अपने श्रोताओं से कहता हूं कि एक चीज थी, एक अंतिम बंद था जो मैंने अपनी घरवाली से पूछा, आप भी घर जाए और उससे पूछिएगा, ये बंद खाली वहीं पे जाके होता है। और कहता हूं कि अच्छा एक बात मैंने अपनी बीवी से पूछा था इस बात का कि अच्छा एक बात बताओ जाने जाना, अच्छा एक बात बताओ जाने जाना, मुझसे जरा भी नहीं तुम शर्माना, हमसे जरा भी नहीं तुम शर्माना, कितनों को लेके और कितनों को लेके टहले चुकी हो, आज है क्यों पापा साहित्यिक संस्था के तत्वाधान में आयोजित कवि सम्मेलन, हम कवि सम्मेलन ही कहेंगे, सम्मेलन ही है, ये कवि सम्मेलन है, में उत्कृष्ट अद्वितीय संचालन कर रहे आदरणीय विकास पांडे जी, आदरणीय श्री विकास पांडे जी को मैं एक दोहे से उन्हें कवि सम्मेलन कवि अपनी प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करता हूँ। पारे में गुरुता भरी, हाँ दोहे से, पारे में गुरुता भरी कोई न सका संभाल, अब पारा जिसके बस हुआ करने लगा कमाल। मैं अपने अनुज आदरणीय विकास पांडे जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय रमेश मिश्र आनंद जी। किसी भी काव्य गोष्ठी या कवि सम्मेलन में 3 पात्र होते हैं जो पूरे मंच को नचाते हैं। एक तो आदरणीय अध्यक्ष, वो सर्वोपरि होते हैं, उनकी आज्ञा सभी को माननी होती है। दूसरा संचालक, जो नचा रहा है कि नाच रहा है भगवान में। तीसरा कैमरा मैन, इसके इशारे में तो सभी नाचते हैं, नाचना पड़ता है भैया, इसके बिना तो शादियां दोबारा करवा देते हैं, फिर दोबारा करवा देते हैं, कुछ भी करवा देते हैं। आजकल शादियां लड़के और लड़की के अनुसार नहीं होते, कैमरा मैन के अनुसार होते हैं। कौन सा स्टेप कब होना है ये तो कैमरा मैन ही बताता है। हमारी भी कविता का काव्य पाठ कब होना है, अब ये चाहे तो 2 घंटा रुकवा दे और हमें रुकना पड़ेगा। तो मुझे, वैसे तो मैं संचालक हूँ, शायद
मुझे सबको मैंने बुलाया था, अपने को भी बुला सकता था, लेकिन कहते हैं ना आओ तो इज्जत के साथ आओ। बिल्कुल ठीक बात। मेरी इज्जत आदरणीय रमेश मिश्र आनंद जी ने बचा ली है वाह। और वो आगे भी बची रहे, इसी आशा के साथ कदम बढ़ाता हूँ। दोस्तों, कोई वीर रस का कवि होता है, कोई श्रृंगार रस का कवि होता है, कोई किसी रस का कवि होता है। मैं तो कभी सोचता हूँ मैं अचार रस का कवि हूँ। मैं किस प्रकार की रचनाएं करता हूँ मुझे खुद नहीं पता। तो अब मैं आप सभी के सम्मुख, चूंकि ये बसंत का मौसम है और वातावरण भी बहुत खुशनुमा है, तो सभी को अपने कुछ दिन याद आ जाते हैं। ये दिन कुछ लोगों के साथ ही व्यक्ति शेयर करता है, तो मैं ऐसे ही एक मुक्तक के माध्यम से अपने कुछ दिन शेयर कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि यहाँ के बाद वो कहीं बाहर न जाए। लेकिन अब ये कैमरा लगा है तो इस प्रतिबंध के साथ स्वागत नहीं करेंगे। स्वागत। मैं घाट बनारस का सा, क्या बात। मैं घाट बनारस का सा, गंगा से आओ तुम। क्या बात। मैं घाट बनारस का सा, अक्स जी बहुत अच्छा। मैं घाट बनारस का सा, गंगा से आओ तुम। मैं गोकुल की रज जैसा, मैं गोकुल की रज जैसा, यमुना सी आओ तुम। दोनों ही पवित्र स्थान। मैं घाट बनारस जैसा, गंगा सी आओ तुम। मैं गोकुल के रज जैसा, यमुना सी आओ तुम। मैं प्रीत चंद्रमा की, मैं प्रीत चंद्रमा की, याद रखिए चंद्रमा हमेशा रात में निकलता है, कभी वो दिन में नहीं आ जाता। मैं प्रीत चंद्रमा की, तुम बन के निशा आना। मैं प्रीत चंद्रमा की, तुम बन के निशा आना। मैं संगम के तट सा, मैं संगम के तट सा, प्रिय मिलने आ जाओ तुम। मैं संगम के तट सा, प्रिय मिलने आ जाओ। अच्छा है। कोशिश रही कि अच्छा प्रेम और अध्यात्म मिल जाए तो शायद प्रेम और अध्यात्म दोनों की पराकाष्ठा हो। अब मैं आप सबके सम्मुख अपनी एक छोटी सी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी रचनाएं आमतौर पर बहुत छोटी होती हैं, ज्यादा बहुत लंबी नहीं होती। स्वागत स्वागत। ये हम सभी की और आपकी नियत है, भाग्य है। नियत सभी की लिखने वाले, नियत सभी की लिखने वाले, ये तेरे खेल निराले हैं। नियत सभी की लिखने वाले, ये तेरे खेल निराले हैं। कहीं धरा पर धूप खिली है, कहीं प्रकाश के लाले हैं। कहीं धरा पर धूप खिली है, कहीं प्रकाश के लाले हैं। कहीं कहीं शब्दों की गंगा, कहीं कहीं शब्दों की गंगा, कहीं वाणी लगे ताले हैं। कहीं कहीं शब्दों की गंगा, कहीं वाणी लगे ताले हैं। कभी चंद्रमा संग निशा, कभी चंद्रमा संग निशा, कभी रजनी मेघ काले। कभी चंद्रमा संग निशा, कभी रजनी मेघ काले। अच्छा लिखा है, अच्छा लिखा है। कभी चंद्रमा संग निशा, कभी रजनी मेघ काले है। कहीं बिछी पुष्पों की सैया, कहीं बिछी पुष्पों की सैया, कहीं पर पांव के छाले हैं, कहीं पर पांव के छाले। अब जीवन की विडंबना देखिए। कहीं भूख प्यास लिए जीवन, कहीं भूख प्यास लिए जीवन, कहीं मदिरा भरे प्याले हैं। कहीं भूख प्यास लिए जीवन, कहीं मदिरा भरे प्याले हैं। कहीं पर महल के राजभोग, कहीं पर महल के राजभोग। जब मैं अपनी इस पंक्ति को देखता हूं तो मुझे बच्चों का जीवन याद आ जाता है। उन बच्चों को जो कूड़े से खाना निकालते हैं और तब खाते हैं, मुझे उनका वो जीवन याद आ जाता है। कहीं पर महल के राजभोग हुए कहीं कठिन निवाले हैं, कहीं पर महल के राजभोग हुए कहीं कठिन निवाले हैं। कहीं उत्सव और रंग उड़े, कहीं उत्सव और रंग उड़े, कहीं उत्सव और रंग उड़े। कुंठाके कहीं दुशाले हैं, कुंठाके कहीं दुशाले हैं। बढ़िया है, बढ़िया है। और अब सबसे बड़ी सामाजिक विडंबना की ओर मैं आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। दूर हुए हैं भाई बहनों से, आज सब नजदीक है मगर भाई बहन दूर है। दूर हुए हैं भाई बहनों से, साली पर मरने वाले हैं। क्या बात। दूर हुए हैं
भाई बहनों से शादी पर मरने वाले हैं। माँ बाप गए वृद्धाश्रम को, माँ बाप गए वृद्धाश्रम को, अब घर के स्वामी साले हैं। माँ बाप गए वृद्धाश्रम को, अरे आज की वस्तुस्थिति बयान कर दी आपने, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई, बढ़िया भाई विकास जी, क्या बात। और अब बढ़िया बढ़िया छोटी सी रचना कब्जा करके हाँ, ऐसे लोगों के बारे में जो राजकुमार सुनाता है ना, राजकुमार तक है। किसी भी जो है जो मतलब ऐसे वो होते हैं कि जब हमारे आगे होते हैं तो हमारे होते हैं, और किसी दूसरे के आगे होते हैं तो उनके, वो हकीकत में किसी के नहीं। मुंह देखिए, तो उनके ऊपर मैंने 2 मुक्तक लिखे हैं। विषधरों को दूध अब पिलाता नहीं, विषधरों को दूध अब पिलाता नहीं, अब नागों को अपना बताता नहीं। विषधरों को दूध अब पिलाता नहीं, नागों को अपना बताता नहीं। अपना बनके रहे जो आस्तीन में, अपना बनके रहे जो आस्तीन में, अब दामन में उनको छिपाता नहीं। अपना बनके रहे जो आस्तीन में, उनको दामन में अब मैं छिपाता नहीं। व्यर्थ का शोर अब मैं मचाता नहीं, व्यर्थ का शोर अब मैं मचाता नहीं। लक्ष्य अपना किसी को बताता नहीं, लक्ष्य अपना किसी को बताता नहीं। कल तक कहता था मैं सुधर जाइए, कल तक कहता था मैं सुधर जाइए, अब नागों को दर्पण दिखाता नहीं, अब नागों को दर्पण दिखाता नहीं, अब नागों को दर्पण दिखाता नहीं। एक अगर ये वो मुक्तक है जो विधा में है कि अविधा में है मैं नहीं जानता। चलिए सुनाइए, मगर ये मेरी सुविधा में है। क्या बात सुनाइए अपनी सुविधा विधा में है या अविधा में है मैं नहीं जानता, आप सुविधा अनुसार सुनाइए, मगर मेरी सुविधा में है। कहते हैं कभी कभी कुछ रचनाएं विधा में नहीं होती, मगर आपके व्यक्तित्व को इतना सूट कर जाती हैं कि आप जहां भी जाते हो वो आपकी पहचान बन जाती है। ये पंक्तियां मैंने उस समय लिखी थी जब 2017 में भगवान शंकर के निहत्थे भक्तों पर आतंकवादियों पर गोलियां चलाई, आतंकवादियों ने गोलियां चलाई थी। भगवान शंकर के भक्तों पर आतंकवादियों ने गोलियां चलाई थी, तब मैंने ये मुक्तक लिखा था। और फिर याद करिए बालाकोट का वो एरियल स्ट्राइक, इस कविता को जब आप उससे जोड़ेंगे तो बहुत आनंद की अनुभूति होगी और आपको लगेगा कि भगवान शंकर के भक्तों ने कहा ठीक है हम तो जा रहे हैं, मगर याद रखना तुम्हें भी दंड दिया जाएगा। ये मुक्तक है। आतंक के आकाओं से कह दो, आतंक के आकाओं से कह दो हाहाकार मचा देंगे, आतंक के आकाओं से कह दो हाहाकार मचा देंगे, टूट गया जो धैर्य हमारा नामो निशान मिटा देंगे। आतंक के आकाओं से कह दो हाहाकार मचा देंगे, टूट गया जो धैर्य हमारा नामो निशान मिटा देंगे। माँ भारती के बेटों का शौर्य तुम्हें दिखा देंगे, माँ भारती के बेटों का शौर्य तुम्हें दिखा देंगे। घुस करके आतंक के गढ़ में भारत वंश बसा देंगे, घुस करके आतंक के गढ़ में भारत वंश बसा देंगे। धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया काम सब जागृत कर दिया आपने, जागृत कर दिया। मेरा भी काव्य पाठ हो चुका है और जब संचालक का काव्य पाठ हो जाता है इज्जत के साथ तो उसकी जिम्मेदारी एक व्यक्ति के और सम्मान की होती है। संचालक के हाथ में मंच के प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान होता है और प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान को बचाए रखना उसका दायित्व होता है। और जब सम्मान की पराकाष्ठा होती है तो वो अध्यक्ष के रूप में आती है, और जो कार्यक्रम का अध्यक्ष जब आ जाता है तो कहते हैं राजा के आने के बाद दरबार शांत हो जाता है। और उसी प्रकार जब अध्यक्ष का नंबर आता है तो सभी को मौन प्रयोग कर लेना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए। और मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र गुप्त सीकर जी को आमंत्रित करता हूं कि वो काव्य पाठ करें, क्योंकि राजा के आने पे जब भी दरबार में आता है तो इसके बाद उद्घोषक को भी शांत हो जाना पड़ता है, क्योंकि राजा के साथ इनकी तलवारें भी होती हैं। ब्रजेंद्रा साहित्यिक मंच पर ये जो धरोहर काव्य गोष्ठी अथवा कवि सम्मेलन आयोजित होता है, इसके लिए उसके संस्थापक, संचालक, आयोजक, प्रायोजक आदरणीय श्री राजीव मिश्र जी को बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और वो एक ऐसा काम कर रहे हैं
कि अभी इस कोरोना काल में हमारे बीच से बहुत सारे लोग ऐसे चले गए, बड़े बड़े साहित्यकार, जिनको हम सुनते रहे, जिनकी पुस्तकें पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी कहन, उनकी आवाज़ हमारे मध्य नहीं है। और इस सब को ही संजोने का काम ब्रजेंद्र साहित्यिक मंच के द्वारा आदरणीय राजीव मिश्रा जी कर रहे हैं। मैं उन्हें जोरदार तालियों के साथ बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। एक टिप्पणी के साथ, एक बार सूर्यदेव ने पूछा कि हमारे बाद हमारा प्रतिनिधित्व कौन करेगा। सूर्यदेव ने पूछा हमारे बाद हमारा प्रतिनिधित्व कौन करेगा। चंद्रमा खिसक लिया, बादलों की ओट में छुप गया। तारे आंख में मिलाने लगे। सूरज ने धरती की ओर देखा। धरती पर मिट्टी का एक छोटा सा नन्हा दीपक जल रहा था। उसने बड़े हौसले से कहा, आपके बाद आपका प्रतिनिधित्व हम करेंगे। तो इस ब्रजेंद्र साहित्यिक मंच पर ये सब छोटे छोटे दिए कविता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस धरोहर गोष्ठी में अपनी अपनी आवाज को संयोजित करके संकलित कर रहे हैं और ये काम ब्रजेंद्र साहित्यिक मंच कर रहा है। बहुत अच्छी कविताएं हो रही हैं। संचालक महोदय विकास पांडे जी हमारे एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, तो उनका संचालन तो हाई कोर्ट लेवल का होना ही चाहिए। हाँ, एक एक स्टेटमेंट, एक एक जवाबदेही उनके सामने कठिन पड़ेगी। तो बहुत अच्छा संचालन किया उन्होंने। बहुत संभावनाएं हैं। बड़ी उम्मीद के साथ मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ और बधाइयाँ देता हूँ कि उनका ये कारवां आगे बढ़ता रहे और इसी तरह वो आकाश की 7वें आकाश तक की ऊंचाइयों को छूते रहें। साहित्यिक संसार में हमारे आज जो ये कवि बंधु हमारी दीदी बहन जी हैं, इन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आनंद जी ने इतनी सुंदर रचना पढ़ी। काव्य की 3 विधाएं होती हैं, विधा, लक्षणा, व्यंजना। कहीं भी बेटी या लड़की का यश कन्या का नाम नहीं है, भ्रूण हत्या का नाम नहीं है, लेकिन प्रीति के पारिजातक मरोड़ो नहीं, ये व्यंजना में कविता है। ये व्यंजना काव्य की कविता की काव्य शक्ति है। तो बहुत बधाई उनको इस गीत के लिए। आदरणीय श्री देवी चरण कश्यप अक्ष जी गजलों के पुरोधा है भाई। जिस मंच पे जाते हैं मंच लूट लेते हैं। चाहे ये कानपुर ही नहीं, मैंने तो इनको बाहर के मंचों पे भी देखा, राजस्थान वगैरह में श्रीनाथ द्वारा मंच लूट लेने वाले। तालियों की गड़गड़ाहट इनके काव्य पाठ के दौरान चलती ही रहती है। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा काव्य पाठ आपने किया है। आदरणीय कटियार साहब को तो मैंने करीब करीब 2 साल के बाद आज सुनने को अवसर प्राप्त किया। इनकी लेखनी तो सशक्त पहले से ही थी, लेकिन आज जब इनकी प्रस्तुतिकरण की स्थिति सामने आई तो लगा ये तो बहुत आगे निकल गए भाई। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं आदरणीय अजीत कटियार जी को। और हमारी दीदी प्रमिला पांडे जी बहुत अच्छा लिखती हैं। नारी सशक्तिकरण के लिए प्रारंभ से उनकी कलम चलती रही है और बहुत ही सधी हुई गंभीर स्थितियों को अपनी कविता के माध्यम से उठाकर और जनता के बीच प्रस्तुत करना उनकी कविता की धर्मिता है। इसका वो निर्वाह करती हैं। मैं उन्हें बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बधाई देता हूँ। आइए, काफ़ी देर से हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं सोचता हूँ कि 5 मिनट के लिए आप लोगों को कहीं इधर उधर बाहर की यात्रा करा रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं एक गीत पढ़ूँगा। यात्रा करा के लाता हूँ। आप सब थोड़ा सुस्ता लीजिए। उस यात्रा के दौरान थोड़ा सा रिक्रिएशन आपका हो जाए और उसके बाद मैं एक गीत पढ़ता हूँ। जिंदगी की रेल चलती जाए रे, जिंदगी की रेल चलती जाए रे, एक सांस आए और एक सांस जाए रे, एक सांस आए और एक सांस जाए रे, जिंदगी की रेल चलती जाए रे, जिंदगी की रेल चलती जाए रे।
अब रेल है तो एक दृश्य देख लीजिए, कोई यहाँ से चढ़ा, कोई वहां से चढ़ा, कोई यहाँ से चढ़ा, कोई वहां से चढ़ा, कोई बैठ पाया तो कोई रह गया खड़ा। क्या बात है। कोई यहाँ से चढ़ा, कोई वहां से चढ़ा, कोई बैठ पाया तो कोई रह गया खड़ा। कोई डर रहा तो कोई 30 बार खा बड़ा। एमएसटी वाले आते हैं, अरे उठिए आप लेटे हो बैठने दो। कोई डर रहा तो कोई 30 मार खा बड़ा, डींग हाँकते सभी छोटा हो या हो बड़ा। रेल चली लोग कहे टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय रे। जिंदगी की रेल चलती जाए रे, जाए रे, जिंदगी की रेल चलती जाए रे। जिंदगी की रेल दौड़ती फिरे इधर उधर, छोटे मोटे स्टेशन कह रहे हैं थोड़ा तो ठहर। सीटी बज रही है, इंजन कर रहा है तय डगर। सीटी बज रही है, बाल चले गए, दांत चले गए, आँख की रोशनी चली गई, कम सुन रहे हैं मगर ठहर नहीं रहा ये इंजन। सीटी बज रही है, इंजन कर रहा है तय डगर, जिसका स्टेशन आ गया वहीं पे वो गया उतर। जिसका स्टेशन आ गया वहीं पे वो गया उतर। एक कदम भी न कोई आगे बढ़ा पाए रे, एक कदम भी न कोई आगे बढ़ा पाए रे। जिंदगी की रेल अपने अपने ठाव ठिकाने पे सब उतर रहे, नए नए लोग हर जगह से चढ़ते चल रहे। अपनी अपनी गठरी व सामान सभी धर रहे, अपनी अपनी गठरी व सामान सभी धर रहे, और उठाई गिर अपना अपना मुर्गा तक, और उठाई गिर अपना अपना मुर्गा तक रहे। बीच राह जो लुटा चिल्लाए हाय हाय, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, बीच राह जो लुटा चिल्लाए हाय हाय रे। जिंदगी की रेल चलती जाए, जाए रे, जिंदगी की रेल चलती जाए। ये जिंदगी एक यात्रा है, हम लोग संकलन बहुत करते हैं। एक सामान की आवश्यकता है, उसकी जगह 4 ऑप्शनल सामान रखते हैं कि ये ऐसा हो जाएगा तो ये काम आएगा, ऐसा हो गया ये काम आएगा। जिंदगी सफर है गठरी बांधो मत बड़ी बड़ी, जिंदगी सफर है गठरी बांधो मत बड़ी बड़ी, कौन जाने किस जगह ये गाड़ी हो जाए खड़ी। सांसों का है ये सफर जलाओ प्रीति फुलझड़ी, सांसों का है ये सफर जलाओ प्रीति फुलझड़ी, नेह ज्योति यदि जले तो समझो जिंदगी बड़ी, नेह ज्योति यदि जले तो समझो जिंदगी बड़ी। है सफर वही सफर जो प्रेम लुटा जाए, है सफर वही सफर जो प्रेम लुटा जाए रे। जिंदगी की रेल चलती जाए रे, जिंदगी की रेल चलती जाए। अंतिम चरण में कहने का प्रयास किया है, ये जीवन यात्रा हमारी सुखमय और आनंद पूर्वक उत्साह पूर्वक हो। क्या करना चाहिए? प्रयास किया कहने का, नेह नीति प्रीति की ये डोर जोड़ते चलो। ये करिए आप, जीवन यात्रा मजेदार रहेगी। नेह नीति प्रीति की ये डोर जोड़ते चलो, द्वेष द्रोह दंभ की दीवार तोड़ते चलो, द्वेष द्रोह दंभ की दीवार तोड़ते चलो,
धार जो विपरीत अपनी ओर मोड़ते चलो। किसी से हमारी जरा सा कड़ी बात हो गई तो सारी जिंदगी एक दूसरे से बात न करने का निर्णय ले लेते हैं। अरे ये भी कोई बात हुई? धार जो विपरीत अपनी ओर मोड़ते चलो, जो भी छूट जाए उसे हंस के छोड़। नेह नीति प्रीति की ये डोर जोड़ते चलो, द्वेष द्रोह दंभ की दीवार तोड़ते चलो। धार जो विपरीत अपनी ओर मोड़ते चलो, जो भी छूट जाए उसे हंस के छोड़ते। कुछ भी यहाँ रहता नहीं, कीर्ति ही रह जाए। कुछ भी यहाँ रहता नहीं, कीर्ति ही रह जाए। जिंदगी की रेल चलती जाए। मैं समझता हूँ अब आप लोग इस 5-7 मिनट की यात्रा से बड़ा रिलैक्स हुए होंगे। आइए पुनः अपनी जगह बैठ जाएं और उसी कविता की मानसिकता में जुड़ जाए। मैं एक गीत सुना। स्वागत। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। अरे क्या कहें, बहुत अच्छा आयोजन है ये। और मंचों पर तो आजकल बड़े बड़े मंचों में जिसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं, वहाँ पर कविता कम, चुटकुलेबाजी और लफाजी ज़्यादा होती है। लेकिन भाई साहब यहाँ देखिए, ये 6-7-8 लोगों के बीच में ब्रजेंद्र मंच ने इतने सुंदर सुंदर कवियों को एकत्रित किया है और कितना सुंदर आयोजन किया है। इसको कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार। कम खर्च में और बिल्कुल साधारण से व्यवस्था के अंतर्गत इतना ऊंचा और श्रेष्ठ साहित्यिक कार्यक्रम। जी बिल्कुल। पुनः एक बार जोरदार तालियों से हम सभी ब्रजेंद्र मंच का स्वागत करते हैं। ये गीत सुनिए आप लोग। ये गीत मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। स्वागत है। कहाँ ढूंढता है, वाह, कहाँ ढूंढता है, कहाँ वो नहीं है, कहाँ ढूंढता है, कहाँ वो नहीं है, जगह कौन सी है जहाँ वो नहीं है, कहाँ ढूंढता है, कहाँ वो नहीं है, जगह कौन सी है जहाँ वो नहीं है, कहाँ ढूंढता है। ये सूरज, ये चंदा, ये नदिया के धारे, ये फूलों की मुस्कान, झिलमिल सितारे, ये वृक्षों की करुणा, ये पंछियों के स्वर, ये वात्सल्य मासूमों के चेहरे प्यारे, समंदर व झरनों में बादल व बिजली, समंदर व झरनों में बादल व बिजली, वो दिल बन कहाँ पर धड़कता नहीं, वो दिल बन कहाँ पर धड़कता नहीं है, कहाँ ढूंढता है, कहाँ वो नहीं है, जगह कौन सी है जहाँ वो नहीं है, कहाँ ढूंढता है। जो व्यक्ति सच्चा, उसका कृत्य सच्चा और उसका कथ्य सच्चा। इस बात के प्रमाण में मैं ये पंक्तियां कहता हूँ। अगर वो है साचा तो साची है दुनिया। बड़ी आसानी से बड़े बड़े मनुष्यों ने और हम भी ये सब कह देंगे, ये संसार जो दिख रहा है सब मिथ्या है। लेकिन आप सुनिए, अगर वो है साचा तो साची है दुनिया, बड़े ढंग से रंग रांची है दुनिया, क्या बात है, क्या बात है, अनोखे जतन से तराशी है दुनिया, सभी दृष्टिकोणों से जांची है दुनिया, हमारे बनाए ही बनता यही है, हमारे बनाए ही बनता यही है, कहीं स्वर्ग या नर्क कोई नहीं। कहाँ ढूंढता है, कहाँ वो नहीं है, जगह कौन सी है जहाँ वो नहीं।
तीसरा चरण देखें। है ब्रह्मांड में व्याप्ति सर्वत्र उसकी, तो मंदिर व मस्जिद में बंद कर रहे क्यों? बढ़िया प्रश्न है, क्या बात है, बढ़िया प्रश्न है। भाई सर्वव्यापक है, वो ध्यान केंद्र है मंदिर और मस्जिद, लेकिन है ब्रह्मांड में व्याप्ति सर्वत्र उसकी, तो मंदिर व मस्जिद में बंद कर रहे क्यों? वो सत्ता अलौकिक नियामक नियत की, निराकार होती है ऊर्जा सहज जो, सकल सृष्टि तादात्म्य विधि कारगर है। मेथड्स होते हैं तमाम हर काम के, तो उसमें मैंने सृष्टि तादात्म्य विधि ये एक फिनोमेना रखने की कोशिश की है। और उसने कहा कि आप एक पेड़ के नीचे जाना शुरू कर दीजिए, उसके तने से रोज लिपटिए 2 मिनट 5 मिनट, अपने मन की बात कहिए। महीने 2 महीने के बाद वो स्थिति आएगी कि जब आप पेड़ के नजदीक पहुंचेंगे, उसकी पत्तियां हिलने डुलने लगेंगी, शीतल वायु देने लग जाएंगी, और आप तने से लिपट जाइए, अपने मन की बात कहिए, आपको अपने प्रश्नों के उत्तर वहीं से मिलने लग जाएंगे। है ब्रह्मांड में व्याप्ति सर्वत्र उसकी, तो मंदिर व मस्जिद में बंद कर रहे क्यों? वो सत्ता अलौकिक नियामक नियत की, निराकार होती है ऊर्जा सहज जो, सकल सृष्टि तादात्म्य, सकल सृष्टि तादात्म्य विधि कारगर है, उसे पाने का मार्ग दूजा। सृष्टि से आप जुड़िए, जो प्रकृति है यही तो ईश्वर है। आइए अंतिम चरण की पंक्तियां। वो विकृत किरण सा है संवेदना में, वो पारस्परिक प्रेम की ज्योत्सना में, वो विकृत किरण सा है संवेदना में, वो पारस्परिक प्रेम की ज्योत्सना में, क्षमाशील करुणा में अभिव्यक्ति उसकी, वो शाश्वत सतत सत्य संचेतना में। यही भुक्ति है, मोक्ष भी तो यही है, यही भोग है, मुक्ति भी तो यही है निर्वाण भी इसमें संशय नहीं है, मोक्ष भी तो यही है निर्वाण भी इसमें संशय नहीं। कहाँ ढूंढता है कहाँ वो नहीं है, जगह कौन सी है जहाँ वो, कहाँ ढूंढता है कहाँ ढूंढता बहुत अध्यक्षी काव्य पाठ वास्तविकता में लगा अध्यक्षी काव्य पाठ ही है। संसार से लेकर के अनंत तक की यात्रा, सांसारिकता से लेकर के अध्यात्म तक की यात्रा। निश्चय ही इस काव्य पाठ के बाद में शायद कोई काव्य पाठ के लिए स्थान नहीं रह जाता, और तत्पश्चात एक दायित्व एक व्यक्ति का रह जाता है। जिस समय कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय अपना काव्य पाठ कर लेते हैं, तत्पश्चात संचालक की भी भूमिका लगभग समाप्त हो जाती है, किंतु एक व्यक्ति होता है जो पर्दे के पीछे होता है, मगर जैसे ईश्वर अंतर्यामी होता है, वो हर चीज पीछे से नियंत्रित करता है, वैसे भी किसी भी कार्यक्रम को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा अधिकार उसके संयोजक का होता है। तो जाहिर सी बात है कि संयोजक के मन में भी एक इच्छा होती है कि उसके भाव उस कार्यक्रम को लेकर के क्या थे, क्या बात है, वो क्या कहना चाहता है। कभी उसके भी भाव को हमें जानने की कोशिश करना चाहिए। आज के कार्यक्रम के संयोजक और स्वैच्छिक दुनिया को संचालित करने वाले, दुनिया को ईश्वर संचालित कर रहा है और स्वैच्छिक दुनिया को दो दुनिया है।
तो ये जो स्वैच्छिक दुनिया है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो स्वैच्छिक दुनिया के संप्रभु, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप 2 शब्दों के माध्यम से आज इस गोष्ठी की, इस पराकाष्ठा को, इस सम्मेलन को, के मिलन को उस स्तर तक ले जाएं जहाँ पे जाने के बाद कार्यक्रम पूर्णता की प्राप्ति कर सके, समाप्ति में। धन्यवाद विकास भाई, बहुत ही अच्छा संचालन, बहुत ही अच्छा काव्य पाठ आप सभी का, आप सभी की उपस्थिति। ये स्वैच्छिक दुनिया का प्रयास जरूर था, लेकिन ऐसा लगा जैसे हमने आज ही इसकी सफलता को प्राप्त किया। मुझे कुछ कहने की ना तो गुंजाइश है ना ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारे दर्शक इसको देख रहे हैं, मुझे लगता है वो खुद से आनंदित हो रहे होंगे, खुद सोच रहे होंगे कि काश हम यहाँ रूबरू होते, और शायद हमें कमेंट के रूप में कुछ ऐसे कमेंट मिलेंगे कि इसी मंच को दोबारा पुनरावृत्त किया जाए। क्या बात है, हम बार बार सुनना चाहें। मित्रों, बहुत इच्छा थी मेरे दिमाग में, मेरे मन में, कि ब्रज इंदिरा अभिव्यक्ति मंच, ये अभिव्यक्ति की शुरुआत हुई थी जब कन्हैया कुमार ने जेएनयू में कुछ कहा था। तब मुझे लगा कि अभिव्यक्ति तो ऐसी होनी चाहिए जो सार्थक हो, क्योंकि निरर्थक बातों का इस देश में कोई स्थान नहीं है। तो अभिव्यक्ति यही है, और ब्रज इंदिरा अभिव्यक्ति मंच पे आज जो हुआ वो मैंने आपसे कहा कि कितना सार्थक है। 2 शब्द और मिले इस काव्य गोष्ठी के लिए, एक धरोहर और एक कहन। मैं इन दोनों उपनामों पर भी आप लोग से बाद में चर्चा करूंगा, क्योंकि ब्रज इंदिरा अभिव्यक्ति मंच का यही एक सपना है कि हम आपकी कहन को धरोहर के रूप में सुरक्षित रखें। और मुझे लगता है कि आज इसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है, हो गई है। तो मैं अपने दर्शकों से ये अपील करता हूँ कि यदि आपके मन में किसी कोने में एक कवि, एक साहित्यकार, एक समाज सेवक जीवित है, वहाँ पर बैठा हुआ है, जिसे कोई उचित मंच नहीं मिल रहा है अपनी बात कहने का, वो हमसे संपर्क करे। ब्रज इंदिरा अभिव्यक्ति मंच और स्वैच्छिक दुनिया कृत संकल्प है आपको दुनिया से रूबरू कराने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं, और अगले हफ्ते हम अपने बीच नए विद्वजनों के साथ, नए साहित्यकार बंधुओं के साथ उपस्थित होने का वायदा करते हुए आपको धन्यवाद करते हैं।